नमस्कार दोस्तों, विकलेश हूं मैं और आप देख रहे हैं विकलेश हूं मैं कहानियां सुनाता हूं का एक नया एपिसोड। मित्रों, आज की कहानी कोई ऐतिहासिक कथा नहीं है, कोई किसी युद्ध का वर्णन नहीं है इसमें, लेकिन बल्कि ये एक ऐसा युद्ध है जो आज भी जारी है और सतत जारी है। हर गली, हर दफ्तर, हर चुनावी मैदान में। और ये युद्ध है भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ सकते हैं? क्या हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ सकते हैं? और क्या डिजिटल इंडिया इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? तो चलिए इस बदलाव की कहानी सुनते हैं, भावनाओं, तथ्यों और संकल्प के साथ। मित्रों, भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत नहीं है। ये सिर्फ रिश्वत नहीं है, ये एक ऐसी मानसिकता है कि जिसमें काम तभी होगा जब कुछ चढ़ाएंगे, आपकी फाइल तभी चलेगी जब उसके नीचे टायर लगाएंगे। और ये मानसिकता हमारे लोकतंत्र की आत्मा को खोखला कर रही है। और हर बार जब बिना रसीद के कोई पेमेंट करता है, हर बार जब कोई ब्लैक मनी से संपत्ति खरीदता है, वो हम इस राष्ट्र को, मेरे भारत राष्ट्र को के भविष्य को गिरवी रखने की कोशिश करता है। वो भविष्य को गिरवी रख देता है। और कभी आपने सोचा कि हर साल ये करोड़ों का भ्रष्टाचार अगर रुक जाए, अगर करोड़ों का ये भ्रष्टाचार ना हो, तो कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने अस्पताल बन सकते हैं और कितनी बेटियां शिक्षित हो सकती हैं? अगर अब याद कीजिए, 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे, एक रात जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। जब देश सोया था और सोने की तैयारी कर रहा था, तब एक घोषणा हुई कि को 500 12 और बजे से 1000 के नोट जो हैं, वो वर्तमान रात में 12 जारी बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं 500 रहेंगे। रुपए यानी कि 500 और और 1000 के नोट 1000 बंद। रुपए के कई लोगों करेंसी के लिए यह नोट बहुत बड़ा झटका था, मगर देश लीगल के लिए टेंडर। ये था एक सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। हाँ, आम जनता को कठिनाइयां हुई, मुझे भी कठिनाइयां हुई, आपको भी कठिनाइयां हुई होंगी, लाइनें लगी, मगर भारतवासियों ने उसको सहा, क्योंकि उन्हें ये लगा कि अब कुछ बड़ा हो रहा है। और ये सिर्फ नोटबंदी नहीं थी, ये एक मानसिकता को झकझोर कर रख देने वाली क्रांति थी। और इस फैसले की जो सबसे बड़ी मार, सबसे जबरदस्त जो मार पड़ी थी, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान और उनके समर्थक जो थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ी थी। और वहां की फर्जी करेंसी की जो इंडस्ट्री, जो भारत पर नकली नोट भेजती थी, एक ही झटके से ध्वस्त हो गई थी। और आतंकवादियों की फंडिंग बंद हो गई थी। सीमाओं पर जो नकदी चलती थी वो मिट्टी बन गई थी। और ये सिर्फ एक आंतरिक सुधार नहीं था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कदम था। और मित्रों, नोटबंदी के बाद सरकार ने जो दिशा पकड़ी, वो थी डिजिटल ट्रांजैक्शन की। डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसमें यूपीआई, भीम ऐप, रुपे कार्ड, पेटीएम, भारत पे, ये क्रांति हुई थी। एक छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक हर कोई डिजिटल हुआ। और यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हर एक लेन देन डिजिटल हो, यानी कि ट्रैकेबल हो, तो हर पेमेंट का डिजिटल रिकॉर्ड हो, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और यही है डिजिटल लेन देन की ताकत। और इसी विचार को आगे बढ़ाया नीति आयोग ने और कमान सौंपी आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। और उन्होंने ये कहा कि इफ यू वांट टू किल करप्शन देन गो डिजिटल। और यहां आई सिल्वर बुलेट थ्योरी, यानी कि सिल्वर बुलेट थ्योरी एमर्ज हुई। चंद्रबाबू नायडू का यह मानना था कि डिजिटल करेंसी भ्रष्टाचार के लिए एक सिल्वर बुलेट है और एक ऐसा अस्त्र है जो सीधे भ्रष्टाचार की जड़ पर वार करता है। और उनकी समिति ने कुछ क्रांतिकारी सुझाव दिए। और सबसे पहला विचार था उच्च मूल्य वर्ग, यानी कि हाई डिनोमिनेशन के नोटों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को कम किया जाए और डिजिटल पेमेंट को मुख्य धारा बनाया जाए। 2016 में जब 2000 रुपए के नोट आए, तब उनकी जरूरत थी, तब करेंसी डेफिसिट था और जल्दी जल्दी करेंसी उपलब्ध हो जाए, इसलिए 2000 के जो नोट थे वो चलन में आए। मगर जैसे जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, आरबीआई ने 2000 के नोटों को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया। 2023 में 23 से 2000 के जो नोट है वो धीरे धीरे बंद करने शुरू कर दिए आरबीआई ने।
और देखिए, ना कोई हड़कंप मचा, ना कोई अफरा-तफरी मची, और ये दिखाता है जब नीति साफ हो और इम्प्लीमेंटेशन योजनाबद्ध हो, तो बदलाव बिना शोर के भी हो सकता है, और बिना शोर के ये बदलाव हुआ। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब चर्चा है 500 रुपए के नोटों की। और अब ये सोच कर देखिए कि अगर कल सुबह आप एटीएम से 500 रुपए का नोट निकलवाने जाएं और मशीन ये कहे कि अनअवेलेबल, और आपकी जेब में जो आखिरी 500 का नोट है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाए, अगर चुनावी मौसम में नकदी नहीं बटे, अगर हवाला के चैनल सूख जाएं, अगर नकली नोट चलाने वालों की कमर तोड़ दी जाए एक बार फिर। हालांकि नकली नोटों का चलन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, और ऐसा कम से कम मेरे देखने में नहीं आया है कोई नकली नोट। तो सोचिए क्या होगा। एक तूफान आएगा जो सिस्टम को झकझोर देगा, काली कमाई का जो ढांचा है वो हिल जाएगा, और जो लोग बोरों में भरकर कैश रखते हैं उन्हें अब क्यूआर कोड से काम चलाना होगा, या कम डिनोमिनेशन की जो नोट है उससे काम चलाना पड़ेगा। यूपीआई से रिश्वत संभव ही नहीं है। व्हाट्सएप पेमेंट से काला धन ये नामुमकिन है। और चंद्रबाबू नायडू का ये सुझाव यही है कि 500 के नोटों को धीरे धीरे हटाकर भारत को, हमारे देश को एक कैशलेस क्रांति की ओर बढ़ाया जाए। और ये केवल एक नोट का बंद होना नहीं होगा, ये एक पुराने सिस्टम की मृत्यु होगी और नई व्यवस्था का जन्म होगा। तो भाई और बहनों, केवल सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। जब मैं आप 10 रुपए की चाय का पेमेंट डिजिटल रूप में करते हैं, तब हम इस क्रांति के भागीदार बनते हैं। और अगर हम उस सिस्टम को मजबूत करते हैं जहां पैसा ट्रैक हो सकता है, टैक्स सही से जा सकता है और घोटाले रोके जा सकते हैं। हमारे किसान, रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार जब वे डिजिटल हो रहे हैं, तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में डिजिटल करेंसी सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा डिजिटल व्यवहार ही हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बनना चाहिए। और यहाँ मैं ये कहूंगा कि 1000 वर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। यानी कि अगर हम संकल्प कर लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन जो रोशनी सच की है वो बुझती नहीं है। तो आइए इस रोशनी का हिस्सा बने, नगद की जगह डिजिटल अपनाएं, भारत को, भ्रष्टाचार को कमजोर करें और देश को मजबूत बनाएं। और अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, ये मेरा कथन प्रेरणादायक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विकलेश हूं मैं, और फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।